डीजे वाले आला दे पंजाबी एक्टर्स और आर्टिस्ट के मेकअप्स करते हैं तो हमें बड़ा प्राउड फील होता है। मैंने एक्टिंग में स्टार्ट किया है। बेसिकली मेरा नाम तो गुलाब है। मुझे रेड ड्रेस पहनना चाहिए था लेकिन मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ये वेयर। मॉडलिंग की फील्ड में मैंने पैर रखा तो सब मुझे यही कह रहे थे कि मतलब ये ना करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमैर जट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो एक इंटरटेनमेंट के हवाले से है। नाजरीन, महंगाई के इस दौर में जो अवाम महंगाई की वजह से पिस चुकी है उनको कुछ खुशियां भी मिलनी चाहिए, कुछ ऐसे लम्हात इंजॉय भी करने चाहिए। तो इसीलिए नाजरीन, आज का जो मेरा प्रोग्राम है वो इंटरटेनमेंट के हवाले से है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के नामवर फिल्म स्टार, पाकिस्तान के नामवर सिंगर, पाकिस्तान के नामवर एक्टर, टिकटॉकर। तो हमारे साथ ही रहिएगा, अभी आपकी मुलाकात करवाते हैं। जाना नहीं है नाजरीन, बहुत से फेमस पर्सनैलिटी पाकिस्तान की टिकटॉकर हैं जिसमें फिल्म स्टार्स हैं। जी, हमारे साथ ही रहिए। नाजरीन, आपने देखा ये नासिर बराज जो हमारी शान आन पाकिस्तान की जान है, इन्होंने अपनी खिदमात जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सर्व की हैं। अभी आपने इनकी मीठी सी आवाज़ में सुना, इन्होंने 1965 की जो जंग हुई उसके बारे में जो अपना मिली तराना वो जारी किया, आपने सुना भी है। अब हमसे मज़ीद इनसे ये भी जानते हैं। नासिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस जब आपने की हो तो दिल बाग बाग हो गया हो कि यार वाकई ये जो परफॉर्मेंस है ना वो आपको जिंदगी ना भूलने वाली हो, उसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं नाज़रीन ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਨੱਚਣਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆ ਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ, ਉਹ ਡੀਜੇ ਵਾਲਿਆ ਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ। डांस फ्लोर उत्ते जेड़ा जेड़ा आवेगा सारी सारी रात वेखी नच के भी खावेगा। मैं जदों नचना ते थक जाना सब ने, होर भी मच जाना भंगड़े दी अग ने, ओ डीजे वालिया ला दे पंजाबी भंगड़ा। जी जी जी, माशाल्लाह, आपने सुना नासिर बराज ने माशाल्लाह गाना तो आपको सुनाया, लेकिन साथ जो भंगड़ा किया ना वो सोने पे सुहागा हो गया। और ये नहीं कि ये अभी कर रहे हैं, इनका ये फ़न जो है वो हर महफिल में ऐसे ही देखा जाता है। तो नासिर बराज साहब, आपसे हम आखिरी सवाल ये पूछेंगे कि जाते जाते आप हमारे नाजरीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, बस मैसेज यही है कि सारे ਜਿਹੜੇ ना बस आपस च अमन ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫਰੋਗ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। अपने आप ਨੂੰ अमन ਦੇ ਵਿੱਚ एक दूजे ਨੂੰ पैगाम दियो ना। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना नासिर बराज साहब ने पैगाम भी बहुत अच्छा दिया। उनका यही कहना था कि आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। मुल्की हालात जैसे भी हों, सियासी पार्टी जैसी भी हो, कोई नून लीग हो, PTI हो, लेकिन इंसान को जो आपसी जो मामलात हैं उसको अच्छे तरीके से रखना चाहिए और आपस का मिलजुल कर रहना चाहिए। नाजरीन, मेरे साथ ही रहिएगा, अभी प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ। अभी हम और भी बहुत से स्टार से मिलेंगे, गुलकारों से मिलेंगे, टिकटॉकर से मिलेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ ही रहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक खूबसूरत मॉडल भी मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी मॉडलिंग के हवाले से और जो मॉडलिंग का शोबा है उस हवाले से उनसे सवाल जवाब करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम, कैसी हैं आप? करम अल्लाह का, आप सुनाएं। आप माशाल्लाह खूबसूरत तरीन मॉडल हैं। ये मॉडलिंग में आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे मैक्सिमम 2 ईयर हो गए हैं। 2 ईयर हो गए। 2 ईयर के एक्सपीरियंस में आपने इस फील्ड में क्या देखा और कहाँ तक अभी आप देख रही हैं अपने आप को? कहाँ कहाँ पर आपने मॉडलिंग की है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मैंने बहुत सारे शूट्स किए हैं, ब्रांड शूट्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं मेरे ना, समर कलेक्शन वगैरह। उसके अलावा मैंने बहुत शूट्स वगैरह किए हैं। ये मूवी में भी काम किया है, टीवी से शूट भी बहुत किए हैं। उसके अलावा सॉन्ग्स 2 सॉन्ग कर चुकी हूँ अब तक। शायद आगे भी इंशाल्लाह जैसे जैसे काम मिलेगा वैसे वैसे इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा माशाल्लाह, आपने मूवी में भी काम किया। किस मूवी में काम किया आपने पाकिस्तान? मैंने उस्मान पीरज़ादा, उसके अंदर मुझे भी नाम जो है, सॉरी मुझे नाम का कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, मैंने उसमें भी काम किया हुआ है। और उसके अंदर मेरा जो रोल था वो उनकी बेटी के फ्रेंड का रोल था।
अच्छा, मॉडलिंग का जो शोबा है वो बड़ा ख़ास और सख्त किस्म का है। इसमें अक्सर हमारे जो पाकिस्तानी, आपको पता है कि फैमिलीज में भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो लड़कियों को मॉडलिंग की तरफ या इस फील्ड में नहीं आने देते। इस फील्ड में बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या आपने भी ऐसी मुश्किलात झेली हैं, इन मुश्किलात का सामना किया इस फील्ड में आने के लिए? हाँ, एक्चुअल में तो होता ऐसा ही है। ज़्यादा जो हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं वो अलाउ नहीं करती, क्योंकि हमारी जो अक्सर जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सेम एज इट इज़ हम जो फैमिली में हमारे जो बहन भाई होते हैं वो भी मतलब सेम एज इट इज़ उनके सेम कुछ और होते हैं, किसी का कहीं होता है किसी का कहीं। तो जब मैं मॉडलिंग की फील्ड में मैंने पैर रखा तो सब मुझे यही कह रहे थे कि मतलब ये ना करो, ये ऐसे है, ये वैसे है। ये कुछ मुश्किलात भी आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई गलत नहीं होता। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि जैसे आपको जो काम सही लगता है वो करो। कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे आप? देखने वाले हमारे नाजरीन आपको देख रहे हैं कोहिनूर स्क्रीन पे। कोई मैसेज ख़ास जो इस फील्ड में आने चाहती हैं लड़कियां मॉडलिंग के लिए, या कोई ख़ास ऐसा मैसेज जो आप समझती हैं कि ये एक मेरा फ़न है जो मैं आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ दूसरी आवाम तक या लड़कियों तक? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको ज़रूर आना चाहिए इस फील्ड में। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरी फील्ड है, आना ज़रूर चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ पॉजिटिविटी इज़ बेस्ट वे ऑफ। आप अपना जैसे चाहोगे बेहतर अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से गुजार सकते हो। किसी की बातों में ना आओ कि ये काम सही नहीं है या ऐसा या वैसा है, ये लोगों की बातों में ना आओ। जैसा आपका दिल करता है वैसे करो। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना ये मॉडल्स की सारी आपने गुफ्तगू भी सुनी। इन्होंने बताया कि मॉडलिंग का शोबा इतना आसान और इजी नहीं है कि जैसे लोग समझते हैं कि खूबसूरत तरीन कपड़े पहन लिए और हम मॉडल बन गए। इसके लिए मेहनत भी करना पड़ती है और इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज भी दिया। तो इसी के साथ हमारे साथ ही रहें आप, मज़ीद हम आपको और मॉडल्स और एक्टर सिंगर से मुलाकात। बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक टिकटॉकर भी मौजूद हैं, खैरी भट्ट उनका नाम है, और वो तकरीबन 1 मिलियन से करीब इनके जो है ना फॉलोअर्स होने वाले हैं। आए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये टिकटॉक का जो जुनून है ये क्या है, ये नशा क्या होता है और कैसे इतने फॉलोअर्स बन जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? बट सब ठीक है, खैरियत से? शुक्र ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे, खैरियत से? अच्छा मुझे बताएं कितने फॉलोअर आपके टिकटॉक पर हो गए? मेरे मैक्सिमम 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और 50 के लाइक्स हैं इस वक्त। तो यार ये कैसे जादू हो जाता है? हमने तो बनाए हुए हैं, हमें तो एक माह हो गया, अभी तक कुछ समझ नहीं आती और आप इतने फॉलोअर हो। इसमें ये होता है कि आप एक अच्छा ट्रेंड बनाते हैं या एक अच्छी वीडियो बनाते हैं तो वो लोग आपको देखते हैं, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। इस तरह ही फॉलोअर्स वगैरह बढ़ते रहते हैं। आप कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है। अच्छा हमारे नाजरीन ये भी जो है ना वो जानना चाहते हैं, ये टिकटॉक है क्या ये कोई आमदन का ज़रिया भी बनता है या सिर्फ ये फेमस पर्सनैलिटी और बस फेमस होने का ज़रिया? नहीं, टिकटॉक एक आपको अर्निंग कोई नहीं देता। इसमें ये होता है कि आप सिर्फ फेमस हो सकते हैं, इससे लोग आपको स्पॉन्सर करते हैं। एक चैनल्स वाले आपको बनाते हैं, जिस तरह आपका एक चैनल है कोहिनूर, उसमें आपको लोग आप मुझे बुलाते हैं अपने शो में, कोई आप करते हैं, इस तरह का सिलसिला कार होता है। अगर आप लोगों ने अर्निंग करनी है तो वो लोग उसमें होता है कि आप स्नैक्स वीडियो जो होती है उसमें आप लोग कर सकते हैं अर्निंग वगैरह। अच्छा अभी आप देख रहे हैं कि आप इतने फेमस हो गए हैं माशाल्लाह, 1 मिलियन के करीब आपके जो फॉलोअर हैं। आपको कोई ऑफर्स हुई हैं अभी? जी मुझे ऑफर्स होती हैं लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मैं ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की, या मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद इतना कर लेता हूँ तो मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग मेरे पास खुद चल के आते हैं, प्यार करते हैं, एक साथ वीडियो बनाते हैं, बस यही है हमारा। अच्छा एक पाकिस्तानी टिकटॉकर, एक हमारी स्टार लड़की है जन्नत मिर्ज़ा, जिसको अभी एक फ़िल्म में भी कास्ट किया गया, पाकिस्तानी फ़िल्म में कास्ट किया गया। तो देख लें कि टिकटॉकर नाजरीन ये चीज़ है कि आपकी जो फेमस पर्सनालिटी है, जैसे ही आप फेमस होते हैं तो आपको एक चांस मिल सकता है, वो चाहे फ़िल्म की सूरत में हो या किसी और सूरत में। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक हमारी जो स्टार लड़की है जन्नत मिर्ज़ा, उसको तो फ़िल्म में चांस मिल गया, क्या हम आपसे भी यही उम्मीद रखें? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर। फिल्म में क्या, मुझे ड्रामों की भी ऑफर्स आ चुकी हैं एयरवाई डिजिटल की तरफ से, लेकिन मैं अभी वो भी इग्नोर कर चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पहले स्टैंड करना चाहता हूँ। अगर मैं अच्छी तरह स्टैंड होऊंगा फिर मैं आगे अपना पाँव बढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं। अच्छा जी, वेरी गुड। देखें नाज़रीन, इन्होंने बताया कि मुझे ऑफ़र आ चुकी हैं 1-2 जगह से। अच्छा आप मुझे बताएं कि देखने वाली अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप टिकटॉक यूज़ करते हैं कि अच्छा कंटेंट बनाएं। आजकल टिकटॉक के ऊपर ये जो डोली का इन्होंने सिलसिलाकार बनाया है, कोई उसको मतलब गलत तरीके से बात कर रहा है, कोई मतलब गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसके लिए अगर तो उसका कसूर है तो लोग उसको ब्लेम करें, अगर उसका कसूर नहीं है तो काइंडली मैं ये चाहूँगा कि वो औरत ज़ात के ऊपर आप लोग गंदी बातें इस तरह की ना करें।
जी नाज़रीन, बिल्कुल सुना, ये एक हमारे पाकिस्तानी फेमस टिकटॉकर है, मिलियन से ज़्यादा इसके फॉलोअर हो गए हैं और मज़ीद इन्होंने अपना जो सिलसिला जारी रखा हुआ है और वो कह रहे हैं हम यहाँ इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाऊँगा और इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे जैसे जैसे आप देख रहे हैं। हमारी एक फ़ीमेल जो टिकटॉकर थी जन्नत मिर्ज़ा के नाम से लड़की एक, वो भी देखें इतनी फेमस हो गई है कि वो फिल्म में भी काम मिल गया और इसी तरह बाकी टिकटॉकर हैं वो भी अपनी मेहनत और लगन में लगे हुए हैं कि शायद किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच जाए। तो इसी के साथ नाज़रीन हमारे साथ ही रखें, अभी और भी टिकटॉकर, स्टार, सिंगर सभी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त एक खूबसूरत डांसर भी मौजूद हैं, आकाश भट्ट साहिबा, आए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी बिल्कुल माशाल्लाह, आज आपने ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी की हुई है। थैंक यू। ये काला जोड़ा किसी के कहने पे तो नहीं पहना गया? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन आपने जो परफॉर्मेंस की है वो काले जोड़े वाली तो नहीं थी? हाँ बस मैचिंग नहीं किया आपने? नहीं, सही है मेरे ख्याल से। तो ये माशाल्लाह आपने इतना प्यारा डांस सेटअप किया है, तो ये जो डांस है ये किसी उस्ताद से सीखा है यहाँ के वैसे ही कोई कुदरती जो है अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुनर है आपके पास? कुछ गॉड गिफ्टेड है और कुछ मैंने उस्ताद काशिफ साहब है, सर काशिफ से, उनसे सीखा है। लेकिन जो डांस है वो तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, ये तो सीखने के लिए एक एक स्टेप और बड़ी मेहनत और बड़ा इसमें टाइम लगता है। तो आपने ये कितने अरसे में, कितने टाइम में अपना डांस करना सीखा है? ये मैंने 1 महीने में सीखा है। नहीं कोई ख़ास उस्ताद भी हैं आपके? हाँ जी है, सर काशिफ, जिनका नाम ले रही हूँ, बहुत अच्छे डांस डायरेक्टर हैं। अक्सर हमारे पाकिस्तानी फील्ड में ये डांस के शोबे को, मॉडलिंग के, एक्ट्रेस के लोग कुछ अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। तो क्या लड़कियों को जो इस फील्ड में हैं तो उनको कोई मुश्किलात पेश होती हैं इस फील्ड में आने के लिए? क्या आपको भी कुछ मुश्किलात पेश आई इस फील्ड में आने के लिए? जी बिल्कुल कुछ नहीं, इंसान को खुद सही होना चाहिए, हर काम अल्लाह ताला बड़े आसानी से कर देता है और अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत अच्छे तरीके से मतलब इस फील्ड में क्या शौक़ है ये मेरा, क्लासिकल मतलब सीख रही हूँ अभी, तो इतना नहीं है बट ये मेरा फर्स्ट शो है, तो अल्लाह करे कि कामयाब हो। आप स्टेज पे भी पहुँच गई हैं अभी क्या नहीं? बिल्कुल नहीं। स्टेज ड्रामा वगैरह जो पाकिस्तानी स्टेज ड्रामे हैं वहाँ पर? कोशिश है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। इसके अलावा कहाँ कहाँ परफॉर्म किया हुआ आपने? ये मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। माशाल्लाह, कैसा फील हुआ आपको परफॉर्म करके? अच्छे लोगों में और अच्छे ऑल गुड, तो बड़ा अच्छा लगा। आप माशाल्लाह कोहिनूर की स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगी आप कि जो न्यू टैलेंट है, जो लड़की हैं जिनको शौक़ है इस फील्ड में आने का, डांस सीखने का और डांसर बनने का, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहती हैं? बस मेहनत करें और मेहनत से हर चीज़ अल्लाह पाक आपको देता है और बस लगे रहें। जी बिल्कुल नाज़रीन, एक खूबसूरत हमारे साथ डांसर भी मौजूद थी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था, एक अच्छा मैसेज भी दिया उन्होंने कि कोई भी काम किया जाए मेहनत के साथ किया जाए, लगन के साथ किया जाए तो इंसान इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाता है। नाज़रीन हमारे साथ ही रहें, अभी मज़ीद भी हमारे साथ सिंगर, मॉडल, एक्टर, टिकटॉकर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करें। और बहुत प्यारे सिंगर आरबी कमर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं ये सिंगिंग का जो शोबा होता है ये कैसे इंसान सिंगर बन जाता है, ये रातों रात सिंगर बन जाता है या इसके लिए दिन रात, क्या रातों रात और दिनों दिन मेहनत करना पड़ती है? तो नाज़रीन हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत तरीन इंसान है, ये मौजूद हैं, इन्होंने माशाल्लाह ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है जो बहुत चमक रही है, इनसे बात भी करते हैं, ऐसे इनका दिल भी चमकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बहुत करम। माशाल्लाह आप सिंगर हैं यार, ये जो सिंगर होता है ये क्या, कैसे फ़न आ जाता है, कैसे आवाज़ निकल आती है? जो सिंगर होता है क्या बहुत मेहनत करना पड़ती है, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? मुझे बेसिकली 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, ठीक है, और सिंगर जो है ना वो एकदम नहीं बन जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ती है। सिंगर जो है ना वो हर टाइम सीखता ही रहता है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत आसान है कि मुझे अल्लाह पाक ने इस काबिल बनाया कि मैं लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ। कोई ख़ास परफॉर्मेंस आपकी जो आपको दिल को बहुत भाई हो, आप समझते हो कि यार इस परफॉर्मेंस और इस ये गीत की वजह से मैं पहचाना गया हूँ, वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बता भी दें और 2 बोल उसके गुनगुना भी दें।
जी मेरा सॉन्ग आया है सजना वे, रिसेंटली मैंने किया है और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उसके मैं 2 बोल भी सुना देता हूँ आपको। सजना वे माहिया वे मैनू तांगा ने तेरिया, आ जावे कानू लाइया तू देरिया। सजना वे माहिया वे मैनू तांगा ने तेरिया, आ जावे कानू लाइया तू देरिया। एक तेरिया रुसवाइया ने दूजा तेरिया जुदाइया ने मैनू मार मुकाना। सजना वे तेरिया बेपरवाइया ने, सजना वे माहिया वे मैनू तांगा ने तेरिया, आ जावे कानू लाइया तू देरिया। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, बिल्कुल इतनी प्यारी आवाज़, खूबसूरत आवाज़। यकीन करें इस बंदे ने मेरा दिल जीत लिया है। नाजरीन, मेरी कोहिनूर न्यूज़ पे देखने वाली पाकिस्तान की पूरी आवाम आपको देख रही है और उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह जो भी आपने गीत सुनाया मुझे बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुरीली आवाज़ में। और सबसे अहम बात नाजरीन ये है कि ये लाइव परफॉर्मेंस थी। अक्सर आपने देखा होगा कि जो है वो स्टेज के पीछे जो है वो लगाकर सॉन्ग गाया जाता है, लेकिन इस भाई ने लाइव परफॉर्मेंस करके हमारे नाजरीन को जो है लाइव सॉन्ग सुनाया और इसकी आवाज़ में जान है। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये अपने मकासद में ज़रूर कामयाब होगा। तो इस जाते जाते भाईजान लास्ट में कोई हमारे नाजरीन को कोई पैगाम मैसेज देना चाहते हैं तो देखने वाले अफराद को आप बताइएगा। मैं मैसेज देना चाहता हूँ जो न्यूज़ सीखने वाले हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मेहनत करें, मेहनत करके आप आगे हैं। इंशाल्लाह जो मेहनत की होती है उसका जो फल मिलता है ना वो बहुत मज़े का होता है। और माशाल्लाह, और मैं बता भी देता हूँ नाजरीन को जो जिन्होंने सीखना है उनको बता देता हूँ अल हमरा में क्लासेस लें, वहाँ से आप आहिस्ता आहिस्ता आगे आएँ। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना माशाल्लाह सिंगर की खूबसूरत बातें सुनी आपने। इनका भी यही कहना था कि जो मेहनत होती है इंसान को किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचा देती है। तो नाजरीन इसी के साथ आपने जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ ही रहें। इसी तरह के खूबसूरत हमारे पास मॉडल भी हैं मज़ीद और सिंगर भी हैं, एक्टर भी हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और आपकी बात भी करवाएंगे। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान की जो नामवर जो है गुलकारा मौजूद हैं, गुलाब, उनसे बात करते हैं। माशाल्लाह उन्होंने आज ड्रेसिंग भी बहुत खूबसूरत की हुई है और उन्होंने आज जो परफॉर्मेंस की है उसकी तो आप ना ही पूछें ना। यहाँ पर जो क्राउड था वो बिल्कुल तालियों की गूंज से ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल वो पाकिस्तान नहीं है, कोई पाकिस्तान से बाहर कोई मुल्क है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे? माशाल्लाह आज आपने ग्रीन कलर पहना हुआ है, बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। क्या ये कोई ख़ास फरमाइश पे पहना गया है या कोई आपकी जो परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से ये ड्रेसिंग की आपने? बेसिकली मेरा नाम तो गुलाब है, मुझे रेड ड्रेस पहनना चाहिए था लेकिन मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ये वेयर किया है। माशाल्लाह आपने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी की है। तो आप बताइएगा ये जो गुलूकारी का फ़न है ये इंसान में कैसे आता है? इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है या ये कोई गॉड गिफ्ट होता है? हमारे देखने वाले नाजरीन को कोहिनूर की स्क्रीन पे आपको देखा जा रहा है, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, तो नाजरीन को कुछ बताना चाहेंगे इस हवाले से? बेसिकली ये इंसान के जीन्स में शामिल होती है चीज़ कि आप ये गॉड गिफ्टेड है, ये आप जितना भी सीखें, हाँ गॉड गिफ्टेड होने के बाद आपको सीखने की ज़रूरत होती है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है बस। आज की जो परफॉर्मेंस की है आपने, ये कोई यादगार आपकी परफॉर्मेंस है जो आपने दोहराई है या कोई ऐसा कोई यादगार परफॉर्मेंस आपके जो आपको पता हो कि वाकई इसी परफॉर्मेंस की वजह से मेरा पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में नाम हुआ है? ज़रा वो हमारे नाज़रीन को बता दें। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले भी अल्लाह पाक ने जिस सॉन्ग से मुझे गिला तेरा करिए सॉन्ग से मुझे अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, जो कि मैंने मुल्तान में परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में मैं रहती हूँ और ये मेरा अपना शहर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने शहर में आपको इज़्ज़त मिले, ये बड़ी बात होती है। आपने माशाल्लाह मुल्तान में रह के बहुत नाम कमाया। क्या मुल्तान में तो सराइकी ज़बान बोली जाती है? मैं मुल्तान में नहीं रहती, एक्सक्यूज़ मी, मैं मुल्तान में नहीं रहती। मुल्तान भी मेरा अपना ही शहर है लेकिन मैं लाहौर में रहती हूँ। अच्छा, हमारे नाजरीन को कोई अपना फेमस सॉन्ग के 2 बोल सुना दें ज़रा, जिससे आप फेमस हुई हैं। ऑफ कोर्स। गिला तेरा करिए असी मर ना जाइए तो दूर जावी, असी नेड़े आए
शक जिसने पाए मेरे मुंह ते लया, मेरे मुंह ते लया, हो गिला तेरा करिए हाय। माशाल्लाह जी नाज़रीन, आपने सुना इतनी प्यारी आवाज़ और इतनी प्यारी सुरीली आवाज़ में नाज़रीन गुलाब ने आपको बहुत खूबसूरत गीत भी सुनाया है और इनका मैसेज भी बहुत अच्छा था और इनका यही कहना था कि जो भी इंसान मेहनत करता है वो मेहनत का उसे सिला ज़रूर मिलता है। अच्छा गुलाब, मुझे बता दीजिए मैडम, जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तान की ख़वातीन को, उन लड़कियों को जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, जिनको कोई फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं कि फ़ैमिली में नहीं इजाज़त दी जाती कि आप सिंगर बने, मॉडल बने, एक्टर बने, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम अगर आप देना चाहती हैं तो प्लीज़। मेरा पहला पैगाम तो ये है कि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी फैमिली की पूरी सपोर्ट है, और अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट नहीं है तो फिर आप वही काम करें जो आपकी फैमिली कहती है। बिल्कुल नाज़रीन, माशाल्लाह इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत अच्छी गुफ्तगू भी की, जैसी जितनी सुरीली इनकी आवाज़ है उतनी ही सुरीली इन्होंने गुफ्तगू की है। और इसी के साथ अभी आपने जाना नहीं है, हमारा प्रोग्राम अभी पड़ा हुआ है, मज़ीद सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, टिकटॉकर भी हैं जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास पाकिस्तानी मशहूर फेमस टिकटॉकर काशिफ ज़मीर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो इन्होंने गलों में चेनें पहनी हुई हैं उनके बारे में जानेंगे ये क्या ख़ास राज है, और अभी ये फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गए हैं, उस हवाले से भी इनके साथ बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है काशिफ भाई? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल माशाल्लाह, आप दिन ब दिन खूबसूरत होते हैं। मोहब्बत है जी, आपकी मोहब्बत। क्या बात है, बड़े स्मार्ट भी। बस आपकी मोहब्बत है। वेट लूज करने का हाँ बस वो कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अब इंडस्ट्री में आ रहा हूँ तो वेट कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कोहिनूर स्क्रीन पे आप देखे जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है और आप माशाल्लाह बहुत फेमस हैं टिकटॉक में, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और इज़्ज़त दे। ये जो आपने गले में चेन्स पहनी हुई हैं, ये क्या, इसकी ज़रा हकीकत क्या है, थोड़ा सा बताएंगे हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को। अक्सर लोग समझते हैं कि यार ये जो है वो आर्टिफिशियल्स हैं या ऐसे पहनी होती हैं, इसके बारे में ज़रा नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह कर दें। देखें भाईजान, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये चीज़ देखें, अब हर एक बंदे को आप क्लियर नहीं कर सकते ये बात। देखें अब ये तो इसका यही हाल है कि मैं कोई ज्वेलर साथ लेके फिरूं और उसको कहूँ कि भाई ये चेन को रगड़ और चेक करके इनको दिखा। देखें मैंने अपने लिए पहनना है, जिसने समझना 100 बिस्मिल्लाह, वो अगर रियल समझना रियल समझे, फेक समझना फेक समझे। देखें मैं अपने शौक के लिए पहन हूँ तो मेरे ख्याल में किसी को इस बात से एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो बाकी मैं सिर्फ दुआ करता हूँ कि लोग सिर्फ दुआ है कि अच्छा पॉजिटिव सोचें, जो खुद जैसा होगा वो हमेशा दूसरे के बारे में वैसा ही सोचता है। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है, आप टिकटॉक में बहुत फेमस हैं, तो ये कैसे हुआ कि इतनी फेमस पर्सनैलिटी आप बन गए, पाकिस्तान के फेमस टिकटॉकर बन गए? इसके लिए कितनी ज़रूरत होती है मेहनत करने के लिए, या कोई फ़न होता है इंसान के पास ऐसा कि जिसकी वजह से वो फेमस हो जाता है? भाई देखें, आपकी अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। लोग मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे मेहनत करते हैं, मैं तो खैर कुछ करता भी नहीं ऐसा, तो मैं एक नाचीज़ बंदा हूँ, ये अल्लाह की ज़ात है जो इज़्ज़त दे दे। तो लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा है कि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त देता है तो हमारे लग पुलिंग बहुत है। तो मैं उन सबसे ये बात कहूँगा कि देखें आप भी मेहनत करें, अपनी नीयत साफ रखें, अल्लाह मुझसे 1000 गुना ज़्यादा आपको कामयाबी देगा। अब माशाल्लाह आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, हमने देखा आपके 1-2 गाने भी पिक्चराइज हो चुके हैं, तो इस बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह कर दें कि आप वाकई फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शोबिज़ की तरफ आ गया हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6 सॉन्ग्स कर लिए हैं। अभी एक यूके की मूवी का प्रोजेक्ट है, वो करने जा रहा हूँ गिप्पी ग्रेवाल के साथ, और पाकिस्तान के 4 बड़े टिकटॉकर्स हैं जिनमें से एक मैं जो मूवी के कास्ट में है। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, जो देखने वाले लोग हैं उनको भी कहूँगा कि दुआ करें कि अल्लाह इसमें कामयाबी दे। अच्छा ज़मीर भाई, कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देखे जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, कोई ख़ास मैसेज जो नए टैलेंट है, जो नया टिकटॉकर है, वो टिकटॉक में आता है, उसे फेमस होने के लिए क्या करना चाहिए? जी देखिए, मेरा तो आपको एक बात बताऊँ कि मेरे जो कुछ 2-3 फेमस जो मेरे फेवरेट चैनल हैं उसमें से कोहिनूर एक है, तो मुझे ये बड़ा चैनल पसंद है। मैं इसके ज़रिए, प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी किसी से आप जेलस मत हो। अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, अल्लाह ताला आपके, देखें आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, आप उसका बिगाड़ तो कुछ नहीं सकते, लेकिन आप अपने लिए वो जो है मुश्किल रास्ता करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अगर मुझे कामयाबी दे रहा है, मुझसे 1000 गुना ज़्यादा उनको भी दे। बिल्कुल नाजरीन, आपने काशिफ ज़मीर जो पाकिस्तान का फेमस टिकटॉकर है उसकी गुफ्तगू सुनी। उसका यही कहना था कि इंसान को कामयाब होने के लिए लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए, और इन्होंने साथ ही साथ कोहिनूर टीवी का भी शुक्रिया अदा किया और बताया कि कोहिनूर टीम जो है वो हमेशा की तरह
न्यू टैलेंट को प्रमोट करती है। इससे पहले भी कई बार ये कोहिनूर न्यूज़ टीवी पर आ चुके हैं। और नाज़रीन इसी के साथ हमारे साथ रहिएगा, जाना नहीं। अभी हमारे साथ और भी टिकटॉकर स्टार मौजूद हैं, फिल्म स्टार मौजूद हैं, सिंगर मौजूद हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त शायर सिंगर BA शाकिर साहब मौजूद हैं, जो किसी तारफ़ के मुहताज नहीं है। नाज़रीन आए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है BA शाकिर साहब, खैरियत से? ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियत से नवाजा है। आप सिंगिंग भी करते हैं, शायरी भी करते हैं, तो ये कैसे एक कुदरती फ़न है, इसके लिए आपको बड़ी मेहनत की है? जी बात ये है कि मेहनत तो हर काम में ज़रूरी है, और जो मेहनत करता है तो अल्लाह पाक उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो जो शायर होता है इंसान बाई बर्थ होता है, उसको कोई शायर बना नहीं सकता, ये खुदादाद सलाहियत है। तो मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी कम ज़र्फ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं है, किस्मत तो है ना, क्या हुआ जो हाथ नहीं है। और शाकिर के दोस्तों बाजू हैं अहबाब जिंदा दिल, दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं है। आज का जो प्रोग्राम है 360 स्कोप का, ये एक म्यूज़िकल शो है। कोई कोहिनूर न्यूज़ पे आप देखे जा रहे हैं स्क्रीन पे, हमारे देखने वाले नाजरीन को कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे? जी मेरा मैसेज ये है कि ज़िंदगी निशेब फराज का नाम है। हालात कुछ भी हों, आपने हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि जब आप शुक्र अदा करते हैं तो कुरान में अल्लाह का वादा है कि जब तुम शुक्र करते हो तुम्हारी नेमतें ज़्यादा कर दी जाती हैं। और बिल्कुल नाजरीन आपने देखा BA शाकिर साहब, जो कि बिल्कुल उनके ख़ात नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मजदूरी को अपने आरो हाथों नहीं लिया। उन्होंने सख्त मेहनत की है, स्ट्रगल की है, जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। माशाल्लाह ये अच्छे शायर भी हैं, सिंगर भी हैं। नाजरीन बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की शान जान सिंगिंग के बादशाह तारक ताफू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में फेमस करने वाले ये वो सिंगर हैं जो कि पाकिस्तान को हर जगह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इन्होंने हमारे साथ मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तारिक ताफू। और शुक्र है अल्लाह का, कोरोना वगैरह चला गया। इन डॉक्टर रफ़ीक मलिक साहब जिन्होंने बड़ी खिदमत की है कोरोना के हवाले से और लोगों को फ्री अवेयरनेस दी है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम फिर खुशियों में लाहौर में वापस लौट आए हैं। और कोहिनूर के साथ तो हमारा बड़ा ख़ास रिश्ता है, और वो कहते हैं कि दिल के रिश्ते बड़े अजीब होते हैं, दूर रह कर भी करीब होते हैं। और जो आर्टिस्ट कोहिनूर में रोज़ देखते हैं कितने खुश नसीब होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा ताफू साहब, हमारे देखने वाले नाजरीन कोहिनूर न्यूज़ पे आपको देख रहे हैं। माशाल्लाह आपने कोहिनूर पे बहुत काम किया और कोहिनूर की स्क्रीन पे हज़ारों पाकिस्तानी अवाम ने आपको देखा। सर इस वक्त भी आवाम आपको देख रही है, कोई ख़ास मैसेज देना चाहेंगे जो नया टैलेंट है, न्यू सिंगर है, उनको इस फील्ड में आते हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ये आप जानते हैं। आपने क्या क्या मुश्किलात फेस की, कैसे नाम कमाया, पाकिस्तान का नाम कैसे रोशन किया, और आजकल जो न्यू टैलेंट है उसको इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए, किस हद तक कोशिश करनी चाहिए? इतनी बड़ी खुशखबरी ये है कि न्यू टैलेंट के लिए एक तो आई फील प्राउड कि मैं ताफो खान का बेटा हूँ। हमने स्टूडियो बनाया ताफो स्टूडियो, जितना न्यू टैलेंट है उनके लिए बनाया। आप आएँ, अपना नाम करें और पाकिस्तान का नाम करें और नारा लगाएं फिर कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, उनको अवेयरनेस चाहिए, तो आए हमारे पास, इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा आएगा। अपना बड़ा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नाजरीन आपने देखा तारिक ताफू साहब का यही कहना था कि ये जो सिंगिंग का शोबा है ये इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। अगर कोई नाम बनाना इंसान ने तो उसके लिए आखिरी हद तक जो है ना वो बहुत स्ट्रगल और मेहनत की ज़रूरत होती है। इन्होंने अपना प्लेटफार्म जो है वो ज़ाहिर किया और न्यू टैलेंट को ऑफ़र की है कि वो मेरे पास आएँ। अगर उनको सिंगिंग में कोई मसाइल दरपेश हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफार्म हाजिर है। जी नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, अभी मज़ीद और भी स्टार हैं जिनसे हमने आपकी मुलाकात करवानी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, पाकिस्तान की शान गफ़ार लहरी कॉमेडियन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान का नाम उस जगह पर रोशन करवाया, मुल्क की हर कोने कोने पर, इंटरनेशनल लेवल पर। इस वक्त मेरे साथ गफ़ार लहरी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जनाब। सर कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का बड़ा करम शुक्र है। माशाल्लाह आज बड़े प्यारे लग रहे हैं, आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई है।
सर बस आप लोगों की मोहब्बत है, आपकी नज़र अच्छी है, इसलिए आप देख रहे हैं ड्रेसिंग। तो मैं ये बस अल्लाह का करम है, और मैं कोहिनूर का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि ये मुझे ढूंढ लेते हैं मैं जहाँ भी होता हूँ। तो आज मैं फिर क्या ऐसी ख़ास बात है कि लाहौर में जहाँ भी कोई इवेंट देखा जाता है गफ़ार लहरी का नाम सबसे पहले होता है, गफ़ार लहरी वहाँ पर पहली सीट में बैठा होता है? क्या वजह है इसकी, कोई ख़ास वजह है, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। सर मैं मीडिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसकी ये वजह है, मैं मीडिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मीडिया मुझे मोहब्बत करता है। मीडिया मुझे जहाँ भी बुलाता है और मैं बेलौस जाता हूँ, ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र होता है कि मीडिया मुझे जहाँ भी चैनल या अखबार या कोई मैगज़ीन कोई भी बुलाता हो, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार ये मुझे बुलाते हैं, क्योंकि आज मीडिया है तो मैं हूँ, मीडिया नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। वाहद एक छोटा सा फनकार होता है, मीडिया ये इतना बड़ा करके बताता है दुनिया को कि ये हमारा पाकिस्तान का स्टार है। इसलिए हमें तमाम फनकारों को चाहिए कि मीडिया की इज़्ज़त करनी चाहिए, जब भी मीडिया कहीं अपनी खुशी में बुलाए और हमें फौरी जाना चाहिए। गफ़ार साहब, महंगाई के इस दौर में जैसे हालात चल रहे हैं, हर बंदा परेशान है अपने घर में महंगाई की वजह से, लेकिन इस मौका पर जब वो आपकी कह के हंसी मुस्कुराहट और आपके जो प्रोग्राम वो देखते हैं तो उनका दिल जो है वो खुशी के झूल उठता है। तो आप एक तो ये नेकी भी कर रहे हैं, और दूसरा हमारे नाज़रीन को ज़रा कोई अपना कोई यादगार ऐसा आप कोई जो कारकर्दगी है, यादगार आपकी परफॉर्मेंस है, वो अगर हमारे नाज़रीन को कुछ शेयर करें आप तो। और शेयर इस वक्त तो शेयर तो क्या, ये शेयर तो करना बहुत कुछ है, मगर वो इस वक्त जो टाइम की जो मुताबिक वो एक छोटे छोटे स्किट्स होते हैं जो फेस एक्सप्रेशन के साथ होते हैं, जैसे कि चूहा बादाम कैसे खा रहा होता है, जब कड़वा बादाम आ गया, थूका कैसा और भागा कैसा है, ये एक छोटा सा होता है। मिस्टर बीन आप लोग देखते हैं, बच्चों का बहुत ही पसंदीदा, बड़ों का, छोटों का, बुज़ुर्गों का, ख़वातीन का, कि मिस्टर बीन के 3 फेस हैं कि मिस्टर बीन किस अंदाज से वो सोचता है, उसका सोचने का फेस, गुस्से का फेस और खुशी का फेस, ये सोच रहा है। अब ये गुस्से में आएगा, अब ये खुशी में आ रहा है तो मिस्टर बीन में आपको मुकम्मल नजर आएगा। ओ मिस्टर बीन, थैंक यू, ओके। ये एक आर्ट होता है कि इसके करने का एक तरतीब है, बस हर काम की कोई भी है तो एक ये हमारा एक महदूद होता है कि जब माइक हो, साउंड हो, फिर उसमें मज़ा आता है काम करने का और सुनाने का। और जब हम होते हैं एक माइक के आगे छोटे से, तो वहाँ हमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये माइक साउंड की। बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा माशाल्लाह गफ़ार लहरी साहब ने परफॉर्मेंस करके भी दिखाई है, और ये जो वो फ़न है जो हर इंसान में नहीं पाया जाता, इसके लिए बड़ी मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ती है। जाते जाते हम गफ़ार लहरी साहब से एक मैसेज लेंगे जो आवाम के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा गफ़ार लहरी साहब, बताइएगा कोई ख़ास मैसेज जो आवाम को देना चाहते हैं आप? ये मैसेज यही देना चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तान की इज़्ज़त करें। जहाँ फ़नकार एक नुमाइंदा होता है, जब भी किसी मुल्क में जाता है ये नुमाइंदगी करता है, अपने मुल्क के एक पैगाम लेके जाता है, अमन का पैगाम लेके जाता है जहाँ भी जाता है। तो हमें चाहिए जहाँ भी जाएं अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और यही है कि हर जगह हर मुल्क में अप डाउन होता है, इसे सब्र से काम लेना चाहिए, और हमें तमाम जितने पाकिस्तान के सियासतदान सबके साथ हमें मिलकर रहना चाहिए। ये नहीं कि हम उधर के हैं उधर के हैं उधर के, नहीं, हम एक जान हो, एक मुट्ठी हो जाए तो इंशाल्लाह हमें दुनिया का कोई मुल्क हमें नहीं छेड़ सकता। बिल्कुल नाजरीन, देखा आपने गफ़ार लहरी साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। उनका यही कहना था कि हमें अमन के साथ रहना चाहिए और एक मुट्ठी होकर रहना चाहिए। तो इसी के साथ नाजरीन मज़ीद हमारा प्रोग्राम जारी है, हम मज़ीद यहाँ पर जो स्टार हैं उनसे बात करेंगे हमारे साथ। 1 2 3 ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मलक साहब? मैं खैरियत से? गुड, अल्लाह का शुक्र। सर हमारे देखने वाले नाजरीन को बताएं कि कैसे इंसान सिंगर बन जाता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, कैसे इंसान यहाँ तक पहुँचता है, कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है। जो हमारा न्यू टैलेंट है वो समझता है कि शायद रात को सोएंगे, सुबह उठ जाएंगे तो हम सिंगर बन जाएंगे। तो सर ज़रा हमारे देखने वाले नाजरीन को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए हैं सुबह सिंगर बन जाए, इसके लिए बड़ा एक लंबा कष्ट होता है, कठिन होती है। आपने सबसे पहले कि मेहनत बड़ी ज़रूरी है किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में, चाहे आप सिंगर बनना चाहते हैं या कोई बड़ा आदमी बनना चाहते हैं
तो हर बड़े आदमी के पीछे उसकी स्ट्रगल होती है जो लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर मेहनत के कामयाबी नामुमकिन है, और न्यू कमर्स के लिए यही है, मेहनत करें, शॉर्टकट नहीं होता ज़िंदगी में। सर जब माशाल्लाह आपका सॉन्ग फेमस हुआ था तो क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या जज्बात थे? ज़रा कोहिनूर की स्क्रीन पे पाकिस्तान आपको देख रहा है, वो कुछ लम्हे का जो अंदर की फीलिंग्स थी वो ज़रा आप बता सकते हैं? नहीं, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि कामयाबी हर बंदे को पसंद होती है। मैं समझता हूँ कि मैं उन चंद खुश नसीबों में हूँ जिन्होंने अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, लोग प्यार करते हैं, और मैं अपने पंजाब का कल्चर पेश करता हूँ। सर कोई जाते जाते मैसेज देना चाहेंगे हमारी देखने वाली आवाम को? बस ये कि सपोर्ट करें उन लोगों को जो पाकिस्तान के खैर खां हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करें, क्योंकि मुल्क आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान की फेमस फिल्म स्टार रुखसार, जो इस वक्त ड्रामा भी होस्ट कर रही हैं, टिकटॉक पर भी बहुत फेमस हो रही हैं, तो आए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप मैडम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आज आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की है, आज बिल्कुल आप टिकटॉक स्टार लग रही हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये आप लोगों को देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है, और वाकई वो ऐसा लग रहा है जैसे मैं टिकटॉक ही बना रही हूँ। और आजकल मीडिया का दौर है, आपको पता है, टिकटॉक का दौर है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब सारे इकट्ठे होते हैं, टिकटॉक्स बनाते हैं या कोई इवेंट होता है, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप हमारे नाजरीन को बताइएगा कि ये जो फील्ड है, शोबिस की फील्ड है, इसमें आप फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा में, या जो टिकटॉक स्टार जब बन जाते हैं, इसके लिए ख़ास तौर पे ख़वातीन को इस फील्ड में आने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती हैं। क्या आपने ये प्रॉब्लम्स फेस की हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल होती हैं, सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इंसान के साथ, लेकिन जब आप एक अपनी सोच बना लेते हैं कि हमने ये काम करना है, तो फिर उसको निभाना पड़ता है। जब मैं भी आई थी फील्ड में तो मुझे भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने मेहनत की, और मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने मेहनत का फल दिया, और अब काम कर रहे हैं। अच्छा रुखसार साहब, मुझे बताइएगा, अक्सर सुनने में आता है कि अगर फ़ीमेल्स का ब्यूटीफुल होना, खूबसूरत होना, तो समझ लें कि वो हर फील्ड में कामयाब हो जाती है। क्या ऐसा ही है ये? इसके लिए वाकई स्ट्रगल करना पड़ती है इंसान को? देखिए, ब्यूटीफुल होना वो तो बहुत ज़रूरी है, पहली तो बात है, और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ ब्यूटीफुल ही है। और मैं ये समझती हूँ कि ब्यूटीफुल होने के साथ साथ मेहनत बहुत ज़रूरी है। उसके लिए माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी हैं, जो सबसे अफजल होती हैं, जिसके साथ इंसान कामयाबियाँ हासिल करता है, तो मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, आप हमारे देखने वाले कोहिनूर की स्क्रीन पे जो नाजरीन देख रहे हैं, उनको ये मैसेज देना चाहेंगी कोई ख़ास? और एक सवाल हमारा ये है कि जो लोग समझते हैं कि हम रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे तो हम एक्टर, सिंगर, मॉडल, टिकटॉकर फेमस बन जाएंगे, उनके लिए कोई ख़ास मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रा बताइएगा कि इनके लिए कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, एक तो कोहिनूर चैनल मेरा अपना चैनल, जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ, और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करूँ उस पर, और करती भी हूँ। बहुत अच्छा चैनल है माशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि जी जो आजकल लोग काम कर रहे हैं, या जो भी लड़कियाँ काम कर रही हैं, उनको हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैंने वही आपको पहले बताया कि मेहनत के साथ सब कुछ हो जाता है, तो मेहनत ज़रूरी है बहुत। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि मैडम रुखसार का भी यही कहना था कि कोहिनूर टीवी के जो प्रोग्राम हैं और इनकी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां हैं, उनको इन्होंने सराहते हुए कहा कि बहुत एहसन तरीके से अपनी ड्यूटी और अपनी जो ये सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं, और कोहिनूर टीवी को ये बहुत शौक़ से देखते हैं, प्रोग्राम भी देखते हैं। तो इनका यही कहना था कि जो स्टार बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है, और इसके लिए सख्त स्ट्रगल करना पड़ती है। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक ब्यूटिशियन भी मौजूद है। आपको पता है कि ब्यूटिशियन का जो शोबा है वो ऐसा शोबा है कि उन्हीं की बदौलत जो मॉडल्स हैं, एक्टर हैं, सिंगर्स हैं, वो पहचाने जाते हैं। इनकी मेहनत से जो है उनकी ब्यूटी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त जो ब्यूटिशियन मौजूद है, इनका नाम कोमल है, और आइन से बात करते हैं और जानते हैं कि ये फ़न जो है ये
इन्होंने कैसे हासिल किया, कितनी मेहनत की, और ब्यूटिशियन जो बनना है वो इतना ईजी है कि बंदा फ़ौरन से ब्यूटिशियन बन जाता है, ये इसके लिए भी बहुत सख्त मेहनत करना पड़ती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैडम? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? माशाल्लाह आप लुकिंग वाइज भी लग रही हैं कि आप ब्यूटिशियन हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ब्यूटिशियन के लिए क्या ये ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को भी मेंटेन रखें? जी ये आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ के लिए सबसे बेस्ट है कि जो ब्यूटिशियन का मेन रोल होता है कि उन्हें अपने आप को मेंटेन रखने के साथ इवन कि आपका जब काम ऐसा होता है, सोशल मीडियालाइज होती है, उसको दिखाने के लिए अपने आप को सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने आप को लुक वाइज अच्छा रखना पड़ता है। आपने माशाल्लाह बहुत से फेमस स्टार को अपनी जो फ़नी सलाहियतों के साथ जो है ब्यूटिशियंस के ज़रिए तैयार करके जब आप भेजते हैं वो सुपरस्टार बन जाते हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर वो सुपरस्टार बन जाते हैं। तो उस वक्त दिल में कुछ खुशी महसूस होती है कि ये वही ठीक ठाक, आप सुनाएं। बिल्कुल। अच्छा मैडम, हमारे जो कोहिनूर न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पे आपको देखा जा रहा है, हमारे जो नाज़रीन देख रहे हैं उनको ज़रा बताइएगा कि इस फील्ड में आने के लिए कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि शायद हम रात को सोएंगे सुबह उठेंगे तो एक स्टार बन जाएंगे, कोई टिकटॉक स्टार, सिंगर, एक्टर, मॉडल। तो ये सारी जो एक्टिविटी है इसके लिए जो एक स्टार बनता है उसको किस हद तक मेहनत करना पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ती है, किन किन मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है, ज़रा हमारे नाज़रीन को उस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखें, अब बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि आज का जो न्यू जनरेशन है उनके लिए ये है। देखिए जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो क्लास में जाता है और नर्सरी प्रेप और इस तरह क्लास मतलब सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ता है तो नेक्स्ट उसे कामयाबी मिलती है। इसी तरह ये सिंगर भी है या आर्टिस्ट है, कोई भी आर्टिस्ट है, वो पहले छोटे से स्टार्ट करता है, थोड़े से स्टार्ट करके जैसे अल्लाह की कामयाबी, अल्लाह की मेहरबानी होती है वो कामयाब होता है। इसी तरह आप लोग गलत तरफ ना जाएं, मैं तो यही कहूँगी। मैं खुद एक मेकअप आर्टिस्ट और इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। अब मैंने एक्टिंग में स्टार्ट किया है, तो देखें आप जब थोड़े से स्टार्ट लेते हैं अल्लाह खुद आपकी बाजू पकड़ लेता है। तो आप मेहनत करें, मेहनत ज़रूर लग लगती है। मैं तो यही कहूँगी आप लोग जल्दबाजी ना करें, कुछ ऐसा ना करें जिससे आपको कि हमें जल्दी फेम मिल जाए। एक सीढ़ी पे पाँव रखें और स्टेप बाय स्टेप बढ़ें। ये नहीं कि एक सीढ़ी पे रख के एकदम से आप 16 पे चढ़ जाएं, तो वो हमेशा पाँव के बल जो है ना मुंह के बल गिरेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जैसा कि इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि किसी भी शोबे में जो है वो कामयाबी हासिल करने के लिए शॉर्टकट का जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि वो स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है ना वो अपनी मंजिल तक पहुँचे, और इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से वो इंसान कोशिश करे तो कामयाब हो सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई क्या हाल है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह आप बड़े गुड लुकिंग हुए हैं, मॉडल लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रहता हूँ हमेशा। अच्छा, आप बताएं ये इवेंट कैसा लगा आपको, यहाँ पर आकर मॉडल, सिंगर, एक्टर, टिकटॉकर सब लोगों की आपने परफॉर्मेंस देखी है यहाँ पर, तो कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी अच्छा फील किया है। एक्चुअली मैं यहाँ पे इसीलिए आया था कि यार टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा ऐसी वैसी चीज़ें देखी थी, ठीक है। अब जब यहाँ पे आके अब मैं ये देखना चाह रहा था कि यार इतने ज़्यादा लोगों को फेम मिलता है, वो किस तरीके से यहाँ पे आते हैं, वो क्या बात करते हैं या वो क्या अपना मैसेज देना चाहते हैं। इसीलिए कि बहुत ज़्यादा ऐसे नाम भी यहाँ पे आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और उन लोगों से भी बात हुई है। वो सब जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको मैम बता रही थी कि फेम लेने के लिए उन्हें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना चाहिए। आई थिंक ये राइट वे है
अगर आप राइट वे से जाएंगे तो सब बेटर होता है। अगर मतलब ऐसी टिकटॉक बना दें जिस वो वर्गल हो या जिसमें फाशी हो, उससे आपको फेम तो मिल जाता है, लेकिन उसमें आपका खुद का नाम जितना ख़राब होता है और आपकी खुद के नाम के साथ आपकी फैमिली अटैच होती है। जब आपकी फैमिली अटैच होती है इट मीन्स कि वो एक बैड साइन है मेरे ख्याल से, कि अगर स्टेप बाय स्टेप अच्छी वीडियोस बना के जो इन्फॉर्मेटिव है वो वीडियो बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, महंगाई के इस दौर में जहां पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल बुरी तरह से पिस चुकी है, बिल्कुल भी किसी को इंटरटेनमेंट की जो फैसिलिटीज़ होती थी, इंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम होते थे, वो बिल्कुल इससे बहुत दूर दूर तक हो चुके हैं। तो अभी जो है, एक तो कोरोना से हमने जंग लड़ी है, उसके बाद अब महंगाई से लड़ रहे हैं। तो इस दौर में ऐसे इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए, क्या हुकूमत को भी इसकी तरफ नज़रसानी करनी चाहिए? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमने पहले तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते थे, लाइक अब बसंत देख लें, वो बहुत बड़ा इवेंट था, स्पेशली लाहौर में सबसे ज़्यादा बसंत जो है वो मनाई जाती थी। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो ख़त्म हो गई हैं। एक्चुअली ना आजकल सोशल मीडिया का दौर है। जब आप सोशल मीडिया में आते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा ऐसी इंटरटेनमेंट्स जो हैं वो आपको डोर के अंदर ही मिल जाती हैं। एक्चुअली अब जो है ना बहुत ज़्यादा हम लोग मॉडिफाई हो गए हैं। सेकंड, आप ये भी कह सकते हैं कि हमें ना ब्रांड्स में हम लोग बहुत ज़्यादा घुस गए हैं। जब हम लोग ब्रांड्स में चले जाएंगे, जब हम लोग अपने आप को एक बहुत ये आप समझ लें कि हम अपने आप को यूके लाइक मतलब दूसरे कंट्रीज़ को देखें आप, हम अपने आप को इमेजिन करते हैं कि हम वो बने, लेकिन उसके लिए इवेंट्स होना बहुत अच्छी बात है। और एक्चुअली ना थोड़ी सी मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि ना थोड़ी मैं ज़रा दूसरी साइड पे जा रहा हूँ कि हमारे पास ना एजुकेशन की कमी है, जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, हाँ दूसरी बात ये जो आपने बोली है कि जी हुकूमत को ऐसे करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए यंग जनरेशन को वो जब भी मोबिलाइज करते हैं, यंग जनरेशन ने हमेशा उनको पॉजिटिव ही रिजल्ट दिया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यंग जनरेशन से उन्होंने एक्सपेक्ट किया और उन्होंने ना करके दिखाया हो। टैलेंट जो है ना बहुत ज़्यादा है सर, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। टैलेंट जितना ज़्यादा पाकिस्तान में है, आपको अब लोगों के पास और कोई ज़रिया ही नहीं है अपने आप को बताने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जो कि इस टिकटॉक के थ्रू आए हैं और अब इस वक्त एक बहुत अच्छे मुकाम पे बैठे हुए हैं। लाइक अभी खुरम गुज्जर साहब अंदर बैठे हुए हैं, आप उन्हीं को देख लें, ठीक है। इसके अलावा उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, लेकिन उसने अपने आप को कैसे फेमस किया, यही ज़रिया था, इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं था उनके पास। बिल्कुल नाज़रीन, देखा ये हमारे अली भाई थे, इनका भी यही कहना था कि इंसान को सिर्फ ये नहीं है कि फेमस और पर्सनालिटी से फेमस हासिल होना चाहिए, सख्त स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे इवेंट, इंटरटेनमेंट के इवेंट करवाने चाहिए, ताकि जो अवाम इस वक्त हमारी महंगाई की तरफ पिसी हुई है, दूसरी मामलात में उलझी हुई है, वो लोग आएँ यहाँ पर इंटरटेनमेंट देखें और अपने दिल बहलाएं और खुशी के लम्हात देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? माशाल्लाह। आपने इवेंट देखा आज का, सिंगर, मॉडल, एक्टर, बड़ी परफॉर्मेंस देखी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं पहले तो सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जिस तरह के क्रूशल माहौल में, जैसे आजकल हमारे पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, कोरोना के हवाले से जिस तरह की हमें बहुत टेंशनें चल रही हैं, एक मैंने बहुत इंजॉय किया और मैं घर से यही सोच के निकला था कि यार एक ऐसा इवेंट नज़र आए जिसमें मैं इंजॉय करूं। और मेरा ख्याल है आज मैंने मतलब अपनी सोच से बढ़ के इसको इंजॉय किया है। और मेरा जो प्रीवियस में है, मतलब 2 महीने 3 महीने की जितनी भी टेंशन थी, उसमें से मैंने 90% अपने आप को रिलीव लेकर कर लिया। तो ये हुकूमत को आप मैसेज देना चाहेंगे कि इस ऐसे जो इवेंट है उनके बारे में कोई नज़रसानी करें, ऐसे इवेंट करवाएं? ये तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं अपनी मदद आपके तहत ऐसे इवेंट करवाती हैं, जैसे आपने देखा, आपने जो खुशी के लम्हात देखे, मॉडल, एक्टर, सिंगर, हर तरह से आपने इनको एंजॉय भी किया, इंटरटेनमेंट एंजॉय की। तो हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सर हुकूमत को जो है अभी तक तो नहीं पता कौन सी हुकूमत है और किस तरफ हम जा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, अल्लाह करे एक तो पाकिस्तान के लिए वो अच्छी हो, और सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल आपकी जो बात है उसको करूँगा, बल्कि हुकूमत को जो भी है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए हमारे पास पहले स्टेज एक्टर बहुत अच्छे थे, आज नहीं है। और उसकी प्रीवियस में अगर चलेंगे, अमानुल्लाह साहब थे, जितने भी थे, बेचारे बीमारी की हालत में चले गए, हुकूमत की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं थी, इसलिए नए मज़ीद अच्छे एक्टर आना भी ख़त्म हो गए हैं, हम उनको देख नहीं सकते। और इस तरह के जितने भी इंटरटेनमेंट चैनल हैं
आप हैं या बाकी जितने भी हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। जिस कदर इस वक्त मैंने बताया मुल्क की हालात हैं, उस हालात के मद्देनज़र उनको फुली सपोर्ट करना चाहिए। और इस तरह के चैनल जो हैं बड़े आम होने चाहिए। सोशल मीडिया में तो हम देख ही लेते हैं जो हमें चाहिए, जो अच्छा बुरा आप देखना चाहें वो देख लेते हैं, मगर ये कि इस तरह के चैनल जो है टीवी पे भी आने चाहिए, जो हम फैमिली के साथ बैठ के उसको देख सकें और एंजॉय कर सकें और अपनी टेंशन जो है उसको रिलीज़ कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी बिल्कुल नादरीन, आपने देखा आज हमने आपकी जो मुलाकात करवाई है पाकिस्तानी फेमस एक्टर, मॉडल, सिंगर, टिकटॉकर सबके साथ आपने देखा। इसमें आपने हंसी भी देखी, मजाक भी देखा और उनका जो कैरियर है वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक पहुँचा, उसके लिए कितनी स्ट्रगल करना पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, ये सारी चीज़ें नादरीन हमने आपको दिखाई हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर जट को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।